नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के गांवों के बारे में, जिनको हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की जो एक बॉडी होती है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के 3 गांवों को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दे दिया है और कहा है कि भारत के ये जो 3 गाँव है ना, ये घूमने की बहुत ही बढ़िया कमाल की जगह है, आपको जरूर से जाना चाहिए। और इनके बारे में अब हम जानेंगे कि आखिर इनमें ऐसी कमाल की चीजें आखिर है क्या, ऐसा खास है क्या जिससे इनको बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब मिला है। तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। सो लेट्स बिगिन। ये 3 गांवों का नाम है लतपुरा खास जो कि मध्य प्रदेश में है, कोंगथोंग गांव जो कि मेघालय में है, पोचमपल्ली गांव जो कि तेलंगाना में है। इन 3 गांवों ने ही बेस्ट टूरिज्म विलेज की लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा लिया है और इन तीनों गांवों की अपनी अलग अलग यूनिक स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, कहावतें हैं, जिनके बारे में ये फेमस भी हैं। तो ये आप मैप में देख पा रहे हैं, मैंने 3 डॉटेड बनाए हुए हैं, जैसे कि एमपी में लतपुरा खास है और दूसरा साउथ इंडिया में जो हैदराबाद के जस्ट पास आता है तेलंगाना में, वो वहां पर पोचमपल्ली गांव है और अगला है कोंगथोंग गांव जो कि मेघालय में आता है, बांग्लादेश से लगा हुआ ही है, हम कह सकते हैं। ये मैप में आपने देखा है, ठीक है, मैप में आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। तो ये लतपुरा खास गांव है, ठीक है, और ये बेतवा, जो हमारी बेतवा नदी है ना, उसके जस्ट साइड में ही है, हम ऐसा कह सकते हैं। और ये जो टीकमगढ़ जिला है उसके पास में ही है, टीकमगढ़ जिले में है और ओरछा तहसील में आता है। लतपुरा खास जो गांव है ये टीकमगढ़ जिले और ओरछा तहसील के अंदर आता है। और मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं ना केवल अपनी वाइल्ड लाइफ, फोर्ट, किले के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता है, आर्ट वर्क के लिए जाना जाता है, अपनी कल्चरल ट्रेडिशंस के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। और यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं तो ये इतना कमाल का है ना कि यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पर उनको यहाँ की जो लोकल ड्रेसेस होती हैं, यहाँ की जो लोकल परंपराएं हैं, सभ्यताएं हैं, यहाँ का जो लोकल रहन सहन है, खान पान है, उन सब से उनका मेल मिलाप कराया जाता है, उनको एक्सपीरियंस कराया जाता है, जिससे उनको लगता है कि ये अगर भारत में कहीं स्वर्ग है, ये सब चीज़ें वहाँ की ग्रामीण लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करके वहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि हम तो कहीं स्वर्ग में ही आ गए हैं और उनको मज़ा ही आ जाता है। और जब यहाँ से लोग बाग जाते हैं तो इस गांव की छवि को दुनिया भर में फेमस करते हैं। तो इतना कमाल का है हमारा लतपुरा खास गांव। टाइम मिले तो आप जरूर से जाएं एक बार। अगला है कोंगथोंग गांव जो कि मेघालय में आता है। मेघालय हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, ठीक है। ये आप देखेंगे कि ये शिलोंग जो है हमारा, शिलोंग से 60 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये मिल जाएगा ये गांव। और ये इतना कमाल का गांव है, इसकी प्राकृतिक जो खूबसूरती है और एक विशिष्ट प्रकार की इसकी जो संस्कृति है वो दुनिया भर में तो फेमस है ही। और ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, तो वहाँ की जो आपको इतनी खूबसूरत स्टेट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं कि मन को मोह लेते हैं। और ये गांव ये भी इतना कमाल का ही है। और ये जो कोंगथोंग गांव है, यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया प्रथा है जो कि बहुत ही यूनिक है, हम कहेंगे कि यहाँ पर सीटी बजाने वाले गांव के रूप में भी जाना जाता है, विस्लिंग विलेज के रूप में भी दुनिया भर में ये जाना जाता है। और यहाँ पर जब किसी बच्चे का जन्म होता है, वहाँ पर बच्चे के जन्म के समय धुन बजाने का एक अलग ही तरीके का ट्रेडिशन है और बच्चे को जैसे नाम दिया जाता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर एक बच्चे के नाम पर एक धुन तैयार की जाती है और फिर उस बच्चे को उसके नाम से नहीं, उस धुन से ही बुलाया जाता है। देख रहा है ना कितनी यूनिक ट्रेडिशन है और कितनी कमाल का, कितना इंटरेस्टिंग है कि बच्चे को उसके नाम से नहीं, उसके धुन से, मतलब उसको जो धुन दी गई थी उसके बर्थ के समय, उससे बुलाया जा रहा है। मतलब विस्लिंग स्टेट, सीटी बजाने वाले स्टेट के रूप में ये, मतलब गांव के रूप में ये जाना जाता है। तो इसी के लिए ये विस्लिंग विलेज के रूप में जाना जाता है। और ये जो कोंगथोंग गांव है, इसको जो राज्यसभा के जो एमपी हैं प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने गोद लेकर भी रखा हुआ है। समय मिले तो आप जरूर से जाएं घूमने इस कमाल के गांव में। अगला है पोचमपल्ली गांव जो कि हमारे तेलंगाना में आता है। तेलंगाना जो साउथ इंडिया का एक स्टेट है, साउथ इंडिया का एक राज्य है। और ये आप देखेंगे कि ये हैदराबाद से बहुत दूर नहीं है, जो हमारा ये पोचमपल्ली है, ठीक है, पोचमपल्ली तेलंगाना के पास में ही आती है।
तो ये आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके की साड़ियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इन्हीं साड़ियों के लिए ये बेसिकली यहाँ पर फेमस है और इन साड़ियों को जीआई टैग भी मिल चुका है। यहाँ जैसी साड़ियाँ दूसरी कहीं पर भी नहीं बनाई जाती, जैसे कि पोचमपल्ली साड़ियाँ सिर्फ यहीं पर बनाई जाती हैं, दूसरे जगह नहीं बनाई जाती। इसके लिए इनको जीआई टैग भी दिया जा चुका है और ये इनका एक अलग ही तरीके का यूनिक तरीके की ये साड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है। इनका अलग ही तरीके का आर्ट वर्क है और यहाँ की जो रेशम की साड़ियाँ हैं वो काफ़ी फेमस हैं भारत में और दुनिया भर में भी। और भारत की ये इसको सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है, सिल्क साड़ियों की सिटी के रूप में भी इसको जाना जाता है पोचमपल्ली को। और यहाँ पर देश का सबसे बेस्ट रेशम की साड़ियाँ तैयार की जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनको 2005 में जीआई टैग भी मिल चुका है। तो यहाँ पर जो पोचमपल्ली है, पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क भी तैयार किया गया है, जहाँ पर आपको 5000 हैंडलूम का उपयोग करते हुए लोग बाग मिल जाएंगे और ये दुनिया भर में भी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है। और बुनाई समूह को वर्ल्ड हेरिटेज की एक अस्थायी सूची के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। और इतना ही नहीं, यह जगह हिस्ट्री में भी बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है। यहाँ के जो आचार्य विनोबा भावे, आपने नाम सुना ही होगा, वो पोचमपल्ली गांव में उन्होंने एक भूदान, भूमि का दान मूवमेंट शुरू किया था। भूमि का दान आंदोलन की शुरुआत वहां पर उन्होंने करी थी। और इसके अंतर्गत क्या होता था, भूदान मूवमेंट के अंतर्गत यहाँ पर जो गांव था, यहाँ पर जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, जगह थी, उनको, जिन लोगों के पास जगह ज़मीन नहीं थी उनको दान में देना था। तो कितना कमाल का था ना ये भूदान मूवमेंट, जिसमें लोग वाग, क्योंकि सारे ही लोग अपने हैं, जिनके पास चीज़ें नहीं हैं उनको दान दे दी, जिससे उनके पास भी चीज़ें हो गई। बहुत बढ़िया है। तो इन तीनों गांवों को बेस्ट टूरिज्म विलेज का लेबल मिल चुका है UNWTO के द्वारा, ठीक है। तो बेस्ट टूरिज्म विलेज के अंतर्गत क्या होता है, ये एक गांव जो अपनी जो कल्चरल नेचुरल एसेट को पहचानता है, मतलब जो भी नेचुरली और कल्चरल वहाँ पर एसेट होते हैं उनको गांव पहचानता है भली भांति, और ग्रामीण और कम्युनिटी बेस्ड वैल्यू और प्रोडक्ट्स लाइफस्टाइल को प्रिजर्व करता है, बचाता भी है और बढ़ाता भी है। और अपने सभी एस्पेक्ट जो कि इकोनॉमिक है, सोशल है, एनवायरमेंटल और इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी प्रतिबद्ध रहता है। अपने गाँव को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। इसके लिए ही यहाँ पर इन्होंने देखा कि ये तीनों विलेज बहुत ही कमाल के हैं, जैसा कि हमने अभी देख लिया है, ये कमाल के हैं और अपनी अलग यूनिक पहचान के लिए भी जाने जाते हैं। इसके लिए इन्होंने बेस्ट टूरिज्म विलेज का इनको लेबल भी दिया है। और इसके अलावा इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि दुनिया भर से लोग यहाँ पर जब घूमने आएंगे तो इनकी इकोनॉमी भी बेसिकली बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी और फिर बहुत ही ज़्यादा फेमस होंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, जिससे हमारा इंडिया भी साथ ही साथ ग्रो करेगा। पहल के साथ UNWTO रूरल विलेज की बेस्ट एग्जांपल्स की तलाश कर रहा है, जो कि टूरिज्म की शक्ति का उपयोग अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करने और अपने कम्युनिटीज़, लोकल ट्रेडिशन और हेरिटेज की रक्षा करने के लिए कर सकता है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिससे हमारे विलेज के जो गांव हैं उनको टूरिज्म के लिए प्रेरित किया जाए, जैसे कि रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट चल रहा है एक इंडिया में और बूस्टिंग रूरल टूरिज्म, ये दोनों प्रोजेक्ट यहाँ पर अंडरगो है, जो कि हमारे गांव के टूरिज्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये कमाल का लेक्चर, बहुत ही मज़ा आया। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर लेक्चर का PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करें। रेगुलर अपडेट के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ हो।